भाग 10। धैर्य और शांत सोच की शक्ति। कठिन परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लें। प्रस्तावना। पिछले भाग में हमने समझा कि ध्यान और एकाग्रता के बिना वास्तविक समझ विकसित नहीं हो सकती। हमने जाना कि जो व्यक्ति ध्यान से देखता है, ध्यान से सुनता है और ध्यान से सोचता है, वही किसी समस्या की गहराई तक पहुंच पाता है। अब हम समझेंगे कि सही समझ के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है, धैर्य। क्योंकि कई बार समस्या इसलिए बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान कठिन है। समस्या इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि हम उसे जल्दबाजी में गलत तरीके से संभालते हैं। धैर्य क्या है? सरल भाषा में, धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सोचने और सही समय का इंतजार करने की क्षमता। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ न करें। धैर्य का मतलब है पहले परिस्थिति को समझना, फिर सही कदम उठाना। जल्दबाजी और धैर्य में अंतर। एक ही समस्या दो लोगों के सामने आती है। दोनों का परिणाम अलग क्यों होता है? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। उदाहरण, वाहन खराब होना। एक व्यक्ति की कार रास्ते में बंद हो जाती है। वो तुरंत गुस्सा करता है, कहता है, ये कार हमेशा खराब होती है। वो बिना जांच किए कई गलत निर्णय ले सकता है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है। वो सोचता है, समस्या कब शुरू हुई? कोई आवाज आ रही थी? कोई चेतावनी संकेत मिला था? क्या कोई सरल कारण हो सकता है? फिर वो सही कदम उठाता है। समस्या दोनों के लिए समान थी, लेकिन सोच अलग थी। कठिन समय में दिमाग कैसे काम करता है? जब हम डर, गुस्से या तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग जल्दी निर्णय लेने लगता है। उस समय हम अक्सर पूरी जानकारी नहीं देखते, गलत अनुमान लगा लेते हैं, भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है, शांत मन सबसे अच्छा निर्णय लेता है। इंजीनियर का उदाहरण, समस्या के समय शांत रहना। मान लीजिए किसी कंपनी में एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टेस्ट के दौरान फेल हो जाता है। समय कम है, ग्राहक इंतजार कर रहा है, टीम पर दबाव है। ऐसी स्थिति में एक अनुभवहीन व्यक्ति घबरा सकता है। वो बिना सोचे कई बदलाव कर सकता है। लेकिन अनुभवी इंजीनियर पहले शांत होकर सोचता है। वो प्रक्रिया अपनाता है। समस्या को दोहराना। क्या समस्या हर बार आ रही है? डेटा देखना। किस स्थिति में समस्या आती है? संभावित कारणों की सूची बनाना। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? एक एक करके जांच करना। कौन सा कारण सही है? इससे समाधान जल्दी मिलता है, क्योंकि उसने घबराहट को नहीं, समझ को प्राथमिकता दी। डॉक्टर का उदाहरण, आपातकाल में धैर्य। एक डॉक्टर के सामने एक गंभीर मरीज आता है। उस समय डॉक्टर को घबराना नहीं होता। उसे शांत रहकर निर्णय लेना होता है। वो तुरंत सोचता है, सबसे पहले क्या करना जरूरी है? कौन सी समस्या सबसे गंभीर है? कौन सा कदम जीवन बचा सकता है? धैर्य यहां केवल स्वभाव नहीं है, ये सही निर्णय लेने की क्षमता है। किसान का उदाहरण, सही समय का इंतजार। किसान जानता है कि हर काम का सही समय होता है। यदि वो गलत समय पर बीज बोता है तो नुकसान हो सकता है। यदि वो मौसम को समझे बिना निर्णय लेता है तो समस्या आ सकती है। इसलिए अनुभवी किसान धैर्य रखता है। वो प्रकृति के संकेतों को समझता है। वो जानता है हर चीज का अपना समय होता है। व्यापार का उदाहरण, जल्द लाभ का नुकसान। एक व्यापारी देखता है कि कोई उत्पाद बाजार में बहुत लोकप्रिय हो गया है। वो तुरंत बहुत अधिक पैसा लगाकर बड़ा स्टॉक खरीद लेता है। लेकिन कुछ समय बाद मांग कम हो जाती है। उसका पैसा फंस जाता है। यदि उसने धैर्य से सोचा होता, क्या ये मांग लंबे समय तक रहेगी? ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं? बाजार का भविष्य क्या है? तो वो बेहतर निर्णय ले सकता था। परिवार और रिश्तों में धैर्य। कई रिश्ते केवल इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण, किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा। आप तुरंत जवाब दे देते हैं। बात बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप कुछ समय रुककर सोचते, उसने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई गलतफहमी है? मेरा जवाब समस्या हल करेगा या बढ़ाएगा? तो स्थिति बेहतर हो सकती है। धैर्य का अर्थ कमजोरी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहना
मतलब कमजोर होना है। लेकिन वास्तविकता अलग है। जिस व्यक्ति के पास खुद पर नियंत्रण होता है वही सबसे मजबूत होता है। गुस्से में प्रतिक्रिया देना आसान है, शांत रहकर सही निर्णय लेना कठिन है। धैर्य कैसे विकसित करें? 1. प्रतिक्रिया देने से पहले रुके। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तुरंत जवाब देने से पहले कुछ क्षण सोचे। 2. पूरी जानकारी ले। अधूरी जानकारी पर निर्णय न ले। 3. समस्या को छोटे भागों में बांटे। बड़ी समस्या भी छोटे कदमों से हल होती है। 4. भविष्य के परिणाम सोचे। आज का निर्णय कल क्या परिणाम देगा? 5. अपनी भावनाओं को पहचाने। अपने आप से पूछे, क्या मैं अभी गुस्से या डर में निर्णय ले रहा हूं? एक छोटी कहानी। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मुश्किल समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मंत्री ने कहा, धैर्य। राजा ने पूछा, क्यों? मंत्री ने कहा, क्योंकि तूफान में जो व्यक्ति घबरा जाता है वो रास्ता भूल जाता है, लेकिन जो शांत रहता है वो तूफान खत्म होने तक सही दिशा खोज सकता है। दैनिक जीवन में धैर्य के उदाहरण। पढ़ाई में कम अंक आने पर तुरंत हार मान लेना गलत है। पहले समझें कहाँ कमी है, फिर सुधार करें। काम में एक गलती होने पर खुद को असफल मान लेना गलत है, गलती से सीखें। स्वास्थ्य में एक दिन की परेशानी से डरकर गलत निर्णय न लें। समस्या को समझें और सही कदम उठाएं। आर्थिक जीवन में जल्दी पैसा कमाने के लालच में बिना समझे निर्णय न लें। आज की मुख्य सीख, याद रखिए, जल्दबाजी समस्या को बढ़ाती है, धैर्य समाधान का रास्ता दिखाता है। जीवन में हर परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या मैं अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूं या समझदारी से निर्णय ले रहा हूं? क्योंकि शांत मन वही देख सकता है जो परेशान मन नहीं देख पाता, और धैर्य समय को अवसर में बदलने की शक्ति रखता है। अध्याय 1 का सारांश। अब तक हमने समझा, समझ जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जानकारी और समझ में अंतर है। सही प्रश्न बेहतर समाधान देते हैं। ऑब्जर्वेशन समस्या की जड़ तक पहुंचाता है। कॉमन सेंस जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। अनुभव समझ को गहरा बनाता है। ध्यान और एकाग्रता सीखने की शक्ति बढ़ाते हैं। धैर्य कठिन समय में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। अगले अध्याय में, अध्याय 2, स्वयं को समझना, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, हम सीखेंगे, मैं वास्तव में कौन हूं? मेरी सोच कैसे बनती है? मेरी आदतें मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? भावनाएं और निर्णय कैसे जुड़े हैं? आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस जीवन को कैसे बदल सकती है?